हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, इस बार जो 10th के एग्जाम है वो तो कैंसिल हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों का सपना था कि वो 10th में अच्छा स्कोर करेंगे, 10th के एग्जाम में फोड़ देंगे। तो यार इस बार तो आपका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपको काफ़ी सारे मौके देगी जहाँ पर आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर का जो जोश है, वो आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, सबको दिखा सकते हैं और आप ये प्रूव भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे ही आपने यहाँ पे जन्म नहीं लिया है। आपका जो जन्म हुआ है वो पृथ्वी पर कुछ करने के लिए हुआ है और आप यहाँ पे कुछ फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यार बिल्कुल भी हौफ मत खोना। आपको 11th में मौका मिलेगा अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का, 12th में मिलेगा और पूरी लाइफ में आपको ऐसे मौके कई मिलते रहेंगे जहाँ पर जो आपके अंदर का टैलेंट है वो आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो अगर आपका भी 10th का एक मौका चला गया है तो इसे जाने दो, बहुत से अभी मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में 11th का पूरा रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात। और मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो मैंने 11th में अपने समय पर गलती की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप उन गलतियों से बचे रहें। और जो आपकी 11th की परसेंटेज है वो आप अब तक की सबसे ज़्यादा जो आपने परसेंटेज बनाई होगी वो आप 11th में बनाएंगे, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपको उसके लिए क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो वो आपकी किसी काम का नहीं रहेगा, साथ ही वो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो यार भाई प्लीज़ यहाँ से आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाना। अगर वीडियो देखना तो पूरा देखना, नहीं तो अभी तुम स्किप कर सकते हो। तो यार सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आपकी स्टार्टिंग हो रही है, आप क्लास 11th में अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसे आपने जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था तब जब आपकी स्टार्टिंग हो रही थी, उसी तरीके से आप जब 11th में एडमिशन ले रहे हैं तब आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर आप 10th में अपनी क्लास में टॉपर थे, पूरे स्कूल में टॉपर थे, या आप 1 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास में टॉपर रहे हो, चाहे आप जितने भी होशियार हो, 11th में वो मैटर नहीं करेगा कि आप कितने होशियार हो या नहीं हो। यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है और अगर आपने 11th को खराब कर दिया तो आपकी पूरी शुरुआत बर्बाद हो जाएगी। तो भाई जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना उसे साइड में रख दो और एक एवरेज बच्चे की तरह अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप पर गलती करते हैं और इस गलती की वजह से वो क्वार्टरली में फेल हो जाते हैं, हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हाफ ईयरली और क्वार्टरली में फेल ना हो तो आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको एक कॉपी में लिख लेना है। सुनने से काम नहीं चलेगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, सुनी चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप कॉपी पेन उठाएं और जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यार गाइस इस मेहनत को बर्बाद मत होने देना। अभी आप अपना कॉपी पेन उठाएं और उसमें मैं जो भी पॉइंट्स बताऊँगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यार प्लीज़ कॉपी पेन उठा के अभी नोट करो। तो यार जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है वो है आपका सिलेबस। आपका जो 10th का सिलेबस रहता है वो बहुत छोटा रहता है और जब आप 11th में आते हो तो आपको एकदम से बड़ा सिलेबस पढ़ने को मिलता है। और सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर करते हैं कि वो पहले छोटा सिलेबस पढ़ते रहते हैं, उन्हें आदत नहीं होती बड़ा सिलेबस पढ़ने की। तो इसी मिस्टेक की वजह से उनका जो 11th है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यार सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को क्या करना है कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना है। अगर मान लीजिए आपकी किसी सब्जेक्ट में अगर 15 चैप्टर हैं या 14 चैप्टर हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 2 हफ्तों में एक चैप्टर कवर करना है, 3 हफ्तों में एक चैप्टर कवर करना है। आप अपने हिसाब से आपको जब तक सिलेबस खत्म करना है उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए। और अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यार इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि जो आपके कोचिंग वाले सर हैं वो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप कोचिंग वालों के हिसाब से चलेंगे तो आप सिर्फ एक एवरेज बच्चे बनकर रह जाएंगे और आप सिर्फ 85% तक ही स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है और आप सोचते हैं कि मैं 85 से 95% तक स्कोर करूं और इससे ज़्यादा भी करूं, तो यार सबसे ज़्यादा तुम्हें जो एफर्ट है वो अपने सेल्फ स्टडी पे डालने होंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी में जितने ज़्यादा एफर्ट डालेंगे उतनी ही जो आपकी परसेंटेज है वो बढ़ेगी। और यार एक फैक्ट और याद रखना कि जो बच्चा अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी करता है ना उससे ज़्यादा नंबर कोई भी कोचिंग वाला नहीं ला सकता, चाहे वो कोटा में पढ़ता हो चाहे वो कहीं भी पढ़ता हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने वाला बंदा ही टॉपर आता है और वो ही सबसे ज़्यादा है क्लास में स्कोर करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको टॉपर बनना है यार भाई तो सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है। तो अगर आप कोचिंग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा एफर्ट डाल दिए तो वो आपकी जो परसेंटेज है उसमें आपको वह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपकी परसेंटेज को कई गुना बढ़ा देगा। अब यार जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका नोट्स बनाना। 10th तक आपने नोट्स बनाए चाहे नहीं बनाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन यार 11th से नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। 10th तक तो आपका चल जाता है कि आप नोट्स बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो आपका सब मेंटेन हो जाता है। लेकिन यार भाई 11th से अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए ना तो तुम सबसे बड़ी गलती है वो नोट्स बनाने में ही करोगे कि तुमने अगर नोट्स नहीं बनाए तो तुम्हारे पास एग्जाम टाइम के लिए कुछ पढ़ने के लिए नहीं रहेगा और जो सिलेबस है ना तुम्हें उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब पढ़ना क्या है। तो यार भाई नोट्स जरूर बनाना, चाहे तुम
कितने भी बेकार नोट्स बनाओ, लेकिन अपने नोट्स बनाना और प्रॉपर नोट्स बनाना। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ लिख लिया फिर बीच के बीच छोड़ दिए फिर कुछ लिख लिया। इससे क्या है, जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बन पाती। और जब तुम दूसरी बार अपना रिवीजन करने आओगे, जब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि बीच के पेज गायब रहेंगे, बीच के टॉपिक गायब रहेंगे। और भाई 11th में एक फैक्ट और होता है कि अगर तुमने पीछे के जो चैप्टर के शुरुआती टॉपिक है ना उनको छोड़ दिया तो तुम्हें आगे का चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपको रिवीजन की आदत डालनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो सिलेबस तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आए उनको कुछ पता नहीं चलता कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो यार गाइस, जो सिलेबस बड़ा है ना उसको माइंड में सेट करने के लिए वो आपको हमेशा याद रखें, उसके लिए आपको रिवीजन जरूर करना है। आप हफ्ते में एक दिन का टाइम ऐसा निकाल लीजिए, एक दिन का टाइम ऐसा निकाल लेंगे जिस दिन आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, कोई भी नया टॉपिक है वो नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपने जो पढ़ा है ना वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो आपका जो पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है वो सिर्फ बराबर रहेगा। इसलिए यार रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। हफ्ते में एक दिन रिवीजन आपको करना ही करना है, चाहे आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें, किसी भी तरीके से आप रिवीजन करें, लेकिन रिवीजन जरूर करना है। अब यार मैंने एक चीज़ और देखी है कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अगर उन्होंने साइंस ले लिया तो वो सिर्फ पीसीबी या पीसीएम पर ध्यान देते हैं। उनका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पर वो ध्यान नहीं देते, इसको पढ़ते भी नहीं है। जब यार भाई हिंदी और इंग्लिश का भी आपका पेपर है वो 100 नंबर का होता है, तो आप इसको क्यों छोड़ रहे हो? इसमें आपको कम नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप इसमें 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। जबकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना तो आपका जो स्कोर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो यार अभी से इन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो हफ्ते में यार एक दिन का टाइम तो देना ही देना है। जिस दिन आप रिवीजन करते हैं ना उस दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इन सब्जेक्ट को, जो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और भी जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनको जरूर पढ़ना है। उनको एग्जाम के लिए नहीं छोड़ देना कि जिस दिन एग्जाम होगा उसके 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और अच्छा फोड़ देंगे। अगर आप बहुत होशियार है उस सब्जेक्ट में तो भी आप एग्जाम में सिर्फ 80 से 85 जो नंबर है वो स्कोर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको उसको पहले से पढ़ना पड़ेगा। तो यार जिस दिन तुम रिवीजन करोगे ना उस दिन तुम इन सब्जेक्ट को भी पढ़ोगे। और भाई एक चीज़ याद रखना कि आप सभी लोग बड़े हो गए हो तो आपके पास मोबाइल फ़ोन और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। आप सब लोग समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे। तो यार भाई उन पर कम फोकस करना, जो आपकी स्टडी है वो ही आपके लिए सब कुछ है इस समय। तो यार इस पर ज़्यादा फोकस करना। बाकी चीज़ें तो आपको लाइफ में कभी भी मिल सकती हैं, लेकिन अगर जो आपका अभी 2 साल का समय है आपका 11th और 12th का, अगर ये चला गया तो ये आपको लाइफ में शायद कभी नहीं मिल पाएगा। तो यार प्लीज़ भाई इसको आपको प्रायोरिटी में रखना है और वो आपके अदर वर्क में आएंगे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा टाइम देना है और जो आपके फालतू के काम है, डिस्ट्रैक्शन है, उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यार ये वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है और इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है। तो यार इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और आप इसी तरीके के अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप अपनी अभी से जो है पढ़ाई वो स्टार्ट कर देंगे और आपका जो परसेंटेज है वो भी बहुत ओवरऑल अच्छा बनेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट।